अच्छा, मैं जो हमारे सीनियर बर्डर हैं और ये जो मलीर नदी के हवाले से जो आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी वाइल्ड इकोलॉजी के हवाले से जो बात करते हैं, मैं उनसे आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ और उनसे जानते हैं कि वो बर्डिंग के हवाले से और जितनी भी हमारे यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है लैंड ग्रैबिंग के हवाले से और जो रास्ते टेढ़े आ रहे हैं, ये मलीर के जो एक्सप्रेस बन रहा है, इन सब के जो असरात हमारे पर आ रहे हैं ये करेंगे क्योंकि वो यहीं की बेटे हैं, इसी जगह पे रहते हुए, तो उनको ज़्यादा पता है। उन्होंने शुरू से अब तक का इस सारा मामला देखा है कि ये किस तरह उजड़ा है ये सारा। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, पहले बर्डिंग का बताएं, पहले और अभी की बर्डिंग में क्या फ़र्क आया है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान। पहले ये होता था कि हम घर में रहते थे तो हमें तोते की आवाज़ आ रही होती थी, बिल्कुल वुड पैकर की आवाज़ आती थी बिल्कुल। या किंगफिशर की आवाज़ आ रही होती थी। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो खूबसूरत बर्ड्स हैं, वो नायाब हो गए हैं। अब यहाँ आप इस टाइम खड़े हुए हैं और तोते की आवाज़ नहीं आ रही, ये मेन जगह तीतरों है। की आवाज़ भी नहीं आती? तीतरों की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सन्नाटा है। तो हाँ बिल्कुल सन्नाटा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, और ये मरी नदी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अ, लोगों को अवॉइड करना चाहें कि आवाज़ उठाएं, और किस लिए आवाज़ उठाएं अगर ठीक है। मलीर नदी कराची की ज़िंदगी को पनपने के लिए जो बेस प्रोवाइड होता है वो मलीर नदी प्रोवाइड करती है। अगर मलीर नदी को कुछ होता है तो इसका मतलब है कराची के पूरे इकोलॉजी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ चरंद परंद और एक नेचर आ रहा है, बल्कि उसमें लोग भी आ रहे हैं। क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं कराची में, अब भी बहुत सारे लोग। और अंडरग्राउंड वाटर टेबल ही जब रिफ़िल नहीं होगा तो लोग पानी का जो ज़राया है वो ख़त्म होगा। इसके अलावा ये कराची का बचा कुचा 25% एरिया है जो ग्रीन है, जो कराची की एयर क्वालिटी को, पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। पॉल्यूशन अगर कंट्रोल नहीं होती, एयर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती, तो करंट जो डेटा है उसके हिसाब से कराची दुनिया के दूसरे या कभी पहले वर्स्ट केसेस में आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब एयर क्वालिटी या तो लाहौर की होती है या कराची की होती है। तो ये दो शहर हैं। कराची को जो कवर कर रहा था वो ये ग्रीन बेल्ट कर रहा था। अब उस ग्रीन बेल्ट को, मलीर रिवर को पूरा इन्होंने डैमेज किया है। आप 2019 के मैप्स गूगल मैप्स पे निकालें, आपको आइडिया हो जाएगा कि 2019 के बाद से जो करंट मैप है उसमें कितना फ़र्क आया है। जो वो पूरा ग्रीन है वो ग्रीन वॉश कर दिया गया है। इकोसाइड एक टर्म होती है कि आप किसी इकोलॉजी को पूरा ख़त्म कर दें, तो वो इकोसाइड मलीर रिवर का किया गया है, मलीर एक्सप्रेसवे के नाम पे। तो इस तरह के काम के अलावा एक काम ये किया गया है कि रिवर में हम ये कहते हैं कि अर्बन फ्लड है, कराची में अक्सर बारिशें होती हैं तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं होता। अब वो सिनेरियो और वर्स कंडीशन में जा रहा है। अब ये क्या किया है इन्होंने, एक बहुत बड़ा जाइंट सा 400 फीट अराउंड एक जाइंट एक्सप्रेसवे रिवर के अंदर बनाया गया है। तो जो पहले का एरिया है उसको और मज़ीद श्रिंक कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, अर्बन फ्लड आएगा। कोरंगी वाली जो साइड है, लांडी वाली जो साइड है, कैदाबाद के बैक साइड वाले इलाके हैं, दरसा चन्ना वाला एरिया है, ये अगर फ्लड होगा 200 मिलीमीटर जितनी बारिश होगी, जो कराची क्योंकि साहिली बेल्ट है, स्ट्रोम आ सकते हैं, साइक्लोन आ सकते हैं। तो इस तरह की इन्वायरमेंट में अगर 200 से के करीब बारिश होती है तो वो जो है वो रिवर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो अपने बंदों को क्रॉस करके, बैंक्स को क्रॉस करके पॉपुलेशन में घुसेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है। नुकसानात का तो कोई अंदेशा आप लगा ही नहीं सकते। हम पहले से प्रिपेयर हो नहीं रहे, जो हमारे पास जी, वसाइल थे वो भी हमने बर्बाद कर दिए। जो वसाइल थे, जो प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब कराची में बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, रेलवे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन आप ऐसा दे रहे हैं, आप मुझे बताएं मलीर से काटोर की तरफ कितने लोग जाते हैं? बहुत लिमिटेड लोग। जहाँ जो मलीर का एक ऐसा ग्रीन बेल्ट जहाँ लोग कम जाते हैं, बहुत लिमिटेड लोग ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से आप एक्सप्रेसवे गुजार रहे हैं। और जहाँ शाहरा फैसल में बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसको चौड़ा करने की ज़रूरत है, वहाँ का कोई काम नहीं हो रहा। बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, लोग बाइक्स पे ना जाएं। हज़ारों लाखों बाइक्स आपको एक ही वक्त में सुबह नज़र आती हैं, तो उनको कम करने की ज़रूरत है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएं, आप प्लानिंग ऐसे करें, 10 फीट का अगर रोड है, 5 फीट पटारे वालों ने, रक्शे वालों ने घेर के रखा हुआ है। तो इस मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जहाँ दुनिया ग्रीन बेल्ट बचा रही है, उनको बढ़ा रही है, और आप ग्रीन बेल्ट को ही साफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसाइड है कराची के अवाम के लिए। कराची में ज़िंदगी करना
इंतहाई मुश्किल होगा। अभी इसके इफेक्ट आना शुरू हुए हैं, गर्मियाँ थोड़ी सी बढ़ती हैं तो कराची के में लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है कि वो पैदल वॉक करें। अब तो वॉक करने वाला ये जो दुनिया भर में जो कॉन्सेप्ट है वॉक करने का वो ख़त्म हो गया है यहाँ कराची में। उसकी वजह यही है कि आपने ग्रीन बेल्ट कोई वॉक करने वाला स्पेस छोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मैं इधर ही बता दूं, इनकी बात को एक मैं प्लस करूं कि ये जो एक्सप्रेस बन रहा है, सलमान भाई आप भी इस बात को बोलेंगे, ये सारी जो सुपर हाईवे पे जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये इनको फैसिलिटेट करने के लिए बन रहा है, नहीं बन रहा? ये बेसिकली कराची के अवाम के लिए नहीं बन रहा। ये 2 हाउसिंग सोसाइटी हैं मेजर, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जो फ़ायदा उठाएंगी उनके साथ ये सिर्फ डीएचए को डीएचए पे से कनेक्ट करना और डीएचए को बैरिया से कनेक्ट करने के लिए ये रोड बनाया गया है ताकि उनकी प्लॉट्स की कीमत जो है ज़्यादा हो। और आप यूट्यूब पे सर्च करें तो मार्केटिंग करने वाले लोग भी आपको यही हाउसिंग सोसाइटी वाले ही मिलेंगे, ब्रोकर्स मिलेंगे। तो ये क्योंकि ये सलमान भाई यहीं मलीर के रिहायशी हैं, वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं, आपको इनके कैमरे से आइडिया हो जाएगा। बिला गर्ज़ ये लोग जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं सीज़न में, जब आते हैं, जब जाते हैं, जो भी एनिमल्स आते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पे बहुत थे, जो भी आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और बताते हैं। इनका मकसद ये है, मैं चाहूँगा कि सब लोग इनके साथ हाथ मिलाएं और हमें भी चाहिए कि जो ये लोग आवाज़ उठाते हैं इस मलीर एक्सप्रेस के ख़िलाफ़। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मलीर एक्सप्रेस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 1-2 ऑप्शन और भी बहुत बेहतरीन है। ज़रूरी नहीं है कि इसी को बने, ग्रीनरी काटें तो ही आप बनाएं, हमारे पास और भी मज़ीद ऑप्शन है जिसमें हम काम कर सकते हैं या गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कि सबसे ईजीएस्ट वे, यहाँ के दरख्तों की कटाई, यहाँ का लैंड सस्ता, यहाँ पे उन लोगों के अपने फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये खित्ता चूज़ किया गया। ऐसा ही है सलमान भाई? ये बेसिकली लैंड ग्रेबर ग्रुप्स हैं जिन्होंने पब्लिक फंड को, मतलब ये जो उन्होंने इनिशियली 27 या बिलियंस जो है इस पे अनाउंस किए हैं, ये 27 बिलियन लोगों पे खर्च होना चाहिए था, लोगों के बेहतर प्रोजेक्ट पे खर्च होना चाहिए था, हेल्थ एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए था। अगर आप कम्युनिकेशन पे भी लगा रहे हैं तो बेहतर बसेज आनी चाहिए थी, ट्रेन का स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए था। लेकिन इन सिटी में ज़्यादा अच्छा खर्च हो जाता है, बनिस्बत आप आउट ऑफ द सिटी कर रहे हैं। जहाँ लोग रहते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वहाँ नहीं बना रहे हैं। ये वहाँ बना रहे हैं जहाँ से इनको फ़ायदा होगा, इनके लैंड ग्रेब्ड किए हुए जगह को की मार्केट को बढ़ा सके, तो ये उनके लिए बना रहे हैं। बस ये सलमान भाई का ये पॉइंट, दोनों पॉइंट मैंने बताया आपको। मैं चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं डीएचए में या बहरिया टाउन में करने, वो 10 मिनट थोड़ा सोच लें बैठ के कि आया वो सही फ़ैसला है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इन लैंड ग्रैबर्स का ही साथ देंगे। और बहरिया टाउन जिस तरह कब्ज़ा किया जा रहा है, हर किसी को पता है, हर कोई तुला हुआ है वाइल्ड लाइफ को और इकोलॉजी को बर्बाद करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी, ये उनका अल्फाज आपको दर्द बता पाए होंगे जो यहाँ पे हम फील करते हैं और जहाँ पे जो हमने यहाँ पे उजड़ता हुआ देखा है ये मलीर। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि इनके साथ मुहिम में हाथ मिलाएं और जब भी कोई ऐसी चीज़ देखें तो उसके ख़िलाफ़ सवाल ज़रूर पूछें कि आया ये क्यों हो रहा है और इसके अलावा ऑल्टरनेट इसका क्या सलूशन था। अस्सलाम वालेकुम।